मगध प्रमंडल के जीवंत इतिहास वाला जिला औरंगाबाद अपनी अद्वितीय संस्कृति और पर्यटक आकर्षण वाला ये जिला अब स्वच्छता की नई नई मिसालें दे रहा है। ये है बारुन प्रखंड के बड़ी खुर्द पंचायत की रहने वाली 35 वर्षीय बसंती देवी। साधारण सी दिखने वाली इस महिला ने असाधारण काम किया है। बसंती देवी ने जब शौचालय के लिए आवेदन दिया तो जिला प्रशासन ने इनके खाते में 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया। लेकिन जब प्रखंड में जिला प्रशासन ने स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की तो बसंती देवी ने अपनी प्रोत्साहन राशि को लौटा दिया और जिलाधिकारी महोदय से कहा कि शौचालय मेरे अपने मान सम्मान की बात है, मैं इसके लिए सरकार से पैसे नहीं लूंगी। पैसे लेना मेरे लिए शर्म की बात होगी। आप ये पैसे किसी जरूरतमंद को शौचालय बनवाने के लिए दे दें। बेटी बहन के इज्जत जाते थे बाधार में तो इज्जत भी बर्बाद हो रहा था, इज्जत से बच रहे हैं, इसीलिए अपना शौचालय बनाएं कि नहीं है कि हमारा सरकार पैसा देगा तो हम शौचालय बनाएं। शौचालय को लेकर संभवतः ये राज्य में पहली घटना है। इस उदाहरण ने लोगों में स्वच्छता को लेकर नई ऊर्जा भर दी। इससे प्रेरित होकर पोखराहा पंचायत की ममता देवी ने शौचालय बनवाने के लिए अपनी बकरी को बेच दिया। बहुत दुख तकलीफ होता था बेटी बहू के। बरसात के मौसम से बहुत डरते हैं हम सांप के, कैसे बकरी गोरू बेचकर हम बना ली बहुत तकलीफ से। औरंगाबाद में ऐसे उदाहरण यूं ही नहीं उभरने लगे, बल्कि इसके पीछे जिला प्रशासन की जी तोड़ मेहनत है। स्वच्छता के लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए। निश्चित अंतराल पर जिला प्रशासन द्वारा आम जनता के साथ समीक्षा बैठक की जाती है। इसमें मिशन के बीच आ रही परेशानियों का न सिर्फ हल किया जाता है बल्कि नए लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। औरंगाबाद जिले में ODF खुले में शौच से मुक्त का अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 महीनों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 28 फरवरी को हम लोग 29% के ही आसपास थे और आज हम 77%, 77% से ज़्यादा है। प्रत्येक शुक्रवार को गड्ढा खोदने का बड़ा सा अभियान हमने ज़िले में लिया है ताकि एक दिन में कम से कम ज़िले में 10,000 से ज़्यादा गड्ढे खुद जाएं। गड्ढा खुद जाने के बाद आधा से ज़्यादा काम हो जाता है, फिर शौचालय अगले 5 दिनों में अच्छी तरीके से बनता है। सुबह शाम हम लोग भी जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं सप्ताह में एक दिन, तो लोगों में उत्साह बढ़ता है। उससे होने वाली बीमारी क्या है वो बताए हैं। महिला की प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने के लिए क्यों शौचालय आवश्यक है, बहुत तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्यों आवश्यक है, अगली पीढ़ी को स्वस्थ बनाने के लिए क्यों आवश्यक है, पानी के स्रोत को दूषित नहीं होने देने के लिए क्यों आवश्यक है, ये सब बातें बहुत जोर देकर हम लोग बता रहे हैं। तभी परिणाम मिला है, नहीं तो स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं थी पहले। मगर मैं अब आशान्वित हूँ कि ये लक्ष्य हम समय सीमा के अंदर प्राप्त करेंगे। जिले में स्वच्छता को लेकर जहां अच्छे काम होते हैं वहां महासभा का आयोजन किया जाता है। इसमें जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि और आम जनता भी शामिल होती है। अच्छे कार्य करने वाले को सभा में सम्मानित किया जाता है ताकि दूसरे इससे प्रेरणा लें और उत्साहित हों। अब तक हम लोगों ने उसमें से 1,82,000 करीब परिवारों में शौचालय हम लोगों के निर्मित हो चुके हैं और 87,000 जो रेस्ट बच रहे हैं उन सब में कार्य प्रारंभ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग 25 दिसंबर तक इस काम को पूरा कर लेंगे और औरंगाबाद जिले को हम लोग ODF घोषित कर लेंगे। स्वच्छता को लेकर व्यवहार परिवर्तन हमेशा से चुनौती भरा रहा है। गांवों में इस काम को बखूबी अंजाम देने के लिए जीविका दीदियों ने बैठक का आयोजन किया। स्वच्छ ग्रहियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खुले में शौच को रोकने के लिए रोको टोको अभियान चलाया। गांवों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांवों के नक्शे बनाकर लोगों को खुले में शौच के खतरे बताए गए। लोगों को किफायती 2 गड्ढा युक्त सोखता शौचालय की तकनीक की जानकारी नक्शे बनाकर दी गई। निर्माण के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया जिससे 2 गड्ढे युक्त सोखता
शौचालय निर्माण को गति मिली। इसके अलावा दीवार लेखन, लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। औरंगाबाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और अब जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बारी है। स्वच्छता के महत्व से परिचित यहाँ के लोग अब बखूबी समझने लगे हैं, एक आवास बिना शौचालय के अधूरा है।